हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के संकरे और घुमावदार रास्ते दशकों से ट्रक चालकों के लिए एक आम रास्तों की तरह रहे हैं। ब्रेक पर पैर और हर कुछ दूरी पर पहाड़ी के मुड़ने के साथ गाड़ी को घुमा लेने की कला इन्हें बखूबी आती है। हिमाचल प्रदेश के ट्रक चालक बाकी राज्यों के बरक्स ट्रक यूनियन बनाकर काम करते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत है। प्रदेश में करीब 25 ट्रक यूनियन सक्रिय हैं, जिनके साथ तकरीबन 50,000 ट्रक ऑपरेटर्स जुड़े हैं। इन यूनियनों में भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों पार्टियों के लोग शामिल हैं। इन ट्रक ऑपरेटर्स का अक्सर यहाँ की इंडस्ट्रीज से विवाद होता रहता है। इसके पीछे का कारण यहाँ का माल भाड़ा यानी कि फ्रेट चार्ज है, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में करीब 30 से 40% ज़्यादा है। हिमाचल में बिजनेस चलाना कभी भी बहुत आसान नहीं रहा है, लेकिन 2003 में वाजपेयी सरकार द्वारा दिए गए स्पेशल पैकेज के बाद यहाँ सैकड़ों कंपनियां आई, क्योंकि उन्हें टैक्स में भारी राहत दी गई। पर 2010 में जब पैकेज खत्म होने के बाद इंडस्ट्रीज के सामने खुद को राज्य में बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई, तो मामला और भी विकट रूप लेने लगा। क्रेमिका की रजनी बेक्टर इस बात को बखूबी जानती हैं कि राज्य में ट्रक यूनियनों की मजबूत पकड़ बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने करीब 2 साल पहले क्रेमिका बिस्किट्स के ऑपरेशन को हिमाचल से पंजाब के राजपुरा शिफ्ट कर दिया। अभी हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के परवाणू में, जहां पर हज़ारों की संख्या में ट्रक ऑपरेटर्स काम करते हैं और उनकी यूनियन भी एक बहुत ही मजबूत तौर पर यहां पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ट्रक यूनियंस और ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं बहुत ही स्ट्रांगली काम करते हैं, बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं। जहां पर यहाँ के इंडस्ट्रियल हब से वो सामान लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट की हमेशा शिकायत रहती है कि यहाँ के जो फ्रेट चार्जेस हैं, यानी कि माल भाड़े का जो किराया है, जो ट्रक ऑपरेटर्स और यूनियंस लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हाल ही में अडानी ने दाड़ला घाट में और बिलासपुर के अपने 2 सीमेंट प्लांट्स को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उनके जो डिप्लॉयमेंट चार्जेस हैं और जो डिप्लॉयमेंट की जो तरीके हैं और जो फ्रेट चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है वहाँ के ट्रक सोसाइटीज़ और यूनियंस के, जिसके वजह से उनको घाटा झेलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपने सीमेंट प्लांट्स बंद कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रक यूनियंस हैं उनका ये कहना है कि वो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के लैंड लूजर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री बच सके। इसलिए यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ की चीज़ों पर और यहाँ के जो ट्रक चलाते हैं उन पे सबसे पहला अधिकार यहाँ के स्थानीय लोगों का होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ के ट्रक यूनियंस के बीच में लगातार विवाद जारी है और ये मामला हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, अब उनके पास है और उन्होंने एक कमेटी बनाकर इसका निष्पादन करने की प्रक्रिया को तेज़ किया है। लेकिन अभी तक रिकमेंडेशंस जारी नहीं हुए हैं कि नए फ्रेट चार्जेस क्या होंगे। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये विवाद और सुलझा है या और भी ये गहराएगा। बीते कुछ सालों में हिमाचल से कई कंपनियों ने बाहर का रुख कर लिया है, जो राज्य की इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। 2015 से 2018 के बीच राज्य में करीब 118 इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं और पिछले 3 सालों की बात कर लें तो 45 इंडस्ट्रीज पर ताला लग चुका है। राज्य के इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि छोटी कंपनियां तो काफ़ी बंद हुई हैं। कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की विकास की राह में ट्रक यूनियन एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। इन यूनियनों पर भ्रष्टाचार के कई मामले और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर मामले भी दर्ज हैं। जहाँ पे और इंडस्ट्री आती हैं वहाँ पे भी आज ये हो गया है कि हर एक बंदा बिज़नेस अपना बढ़ाना चाहता है, भाई वो इंडिविजुअल हो। तो आज जहाँ पहले यूनियन में हर एक बंदा अपने हिसाब से एक एक दो दो ट्रक डाले थे, आज ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से एक एक बंदे 5-5, 7-7 ट्रक भी हैं। तो वो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए ठीक है उन्होंने ट्रक डाले हैं, मगर उस अनुपात में कहीं भी इंडस्ट्री हिमाचल में नहीं बढ़ी, उल्टी कम हो रही है इंडस्ट्री। और अगर उन्होंने जहाँ पहले 500 ट्रक थे, आज वहाँ पे 1000 ट्रक हो गए हैं, 1500 ट्रक हो गए हैं, 5-8 हज़ार ट्रक हो गए हैं। जैसे आज की डेट में शायद एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है हमारी बद्दी बरोटी बनालागढ़ वाली, और वहाँ पे यूनिट हैं जिस हिसाब से सबको काम तो मिलता नहीं, सबको रोज़ तो किराया मिलेगा नहीं, भाड़ा रोज़ उनको। इस वजह से अब जो रेट हैं उस रेट के लिए भी एक गवर्नमेंट फार्मूला अदरवाइज़ तय कर ले, जिससे कि हमारी आपस की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम ट्रक यूनियन वालों को कोसते हैं, वो हमें कोसते हैं। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री तो अगर रहेगी तभी सर्वाइवल होगा सभी का।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के 3 दिन बाद ही अडानी ने दाड़लाघाट और बिलासपुर के अपने 2 सीमेंट प्लांट्स को बंद कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से ट्रक यूनियन और इंडस्ट्री आमने सामने है। अडानी ग्रुप का कहना है कि ट्रक यूनियन मनमाना किराया लेते हैं, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने एक सब कमेटी बनाकर इस मामले का निपटारा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई हल नहीं निकला है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और ट्रक यूनियन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के हितों के साथ खड़ी है। हालांकि राज्य के इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने माना कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और ट्रक ऑपरेटर्स एक बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन ट्रक यूनियन और इंडस्ट्री को साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब आप ये देख लीजिए कि पंजाब में भी ऐसा हुआ, पिछली सरकार अमरिंदर सिंह जी की, उन्होंने यहाँ पे ट्रक यूनियन ही अबॉलिश कर दी। इस सरकार ने, आप वाली सरकार जब आई, इन्होंने अपने इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि हम जो हैं ट्रक यूनियन को फिर रिवाइव करवाएंगे, पर जब इन्होंने इंडस्ट्री से आने के बाद इंडस्ट्री से बात करी, एसोसिएशन से, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि वे नहीं, अगर हम रिवाइव करेंगे तो ये हमारा जो है बिज़नेस चला जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जीएसटी रिजीम के बाद एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज हिमाचल के प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करता है कि बाहर का व्यापारी हमसे क्यों ले माल महंगा, अगर उसको महंगा लैंड अप उसके गोडाउन तक पहुंचता है। तो इस चीज़ की तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे, और इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब कितनी सारी एमएनसीज बद्दी में से गई, यहाँ से भी हमारे ऊना से भी हैं बड़ी एमएनसीज, वो भी जाने के कगार पे हैं। कईयों ने यहाँ से एक्सपेंशन यहाँ ना करके किसी ने उत्तरांचल में एक्सपेंशन कर लिया, क्योंकि यहाँ उनका सिस्टम नहीं प्रॉपर बैठ रहा है। अभी 14 दिसंबर 2022 को उसने, हमारा कोई विवाद कंपनी से नहीं था, फिर भी एक बैठक शाम को 6 बजे उसने ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधियों की बुलाई, जिसमें उसने एक फरमान जारी किया जिसके अनुसार यदि ट्रांसपोर्टर्स को उसके साथ काम करना है तो 6 रुपये हिमाचल का रेट पर क्विंटल पर किलोमीटर और 3 रुपये प्लेन्स का रेट पर क्विंटल पर किलोमीटर करना होगा। जबकि वर्तमान में हम जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से हम 10 रुपये 58 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर हिमाचल में और 5 रुपये 29 पैसे पर क्विंटल पर किलोमीटर साथ की प्लेन की स्टेट्स में, हिमाचल के बाहर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ये किराया हम उससे चार्ज करते हैं। 1992 में लगे सीमेंट प्लांट ने दाड़लाघाट और बिलासपुर में स्थानीय लोगों को रोजगार तो दिया, जिससे उनका जीवन बेहतर भी हुआ, लेकिन प्लांट ने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। स्थानीय लोग अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। हमारे बच्चों को एलर्जी की बीमारी 12 साल के बाद शुरू हो गई लगनी, जो जिनको दमे की शिकायत हो गई, आंखों में चश्मे लग गए। किस वजह से? प्रदूषण की वजह से। हमारा पशु नहीं चारा खा सकता, घास की हमारे को कोई कीमत नहीं मिलती। जो प्रदूषण हमारा बैठ रहा है वो तो बैठ ही रहा है। हम लोगों को तो रात को सोना भी हराम है, दिन को तो प्लांट चलता है, चलो और लोग तो बाहर चले जाते हैं, अपनी इस कंटीजेंसी से बाहर निकल जाते हैं, पर जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रभावित गाँव हैं, उनके लिए तो कोई साधना है नहीं। 1970 और 1980 के बाद जब हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आनी शुरू हुई तो यहाँ की सरकार ने यहाँ के स्थानीय लोगों से ज़मीनें ली और उन्हें कहा कि आप यहाँ पर हमें ज़मीनें दीजिए, इंडस्ट्री लगाने दीजिए और हम यहाँ पर आपको उन इंडस्ट्रीज़ में काम देंगे। जिसके बाद उनको काम भी मिला और इंडस्ट्रीज़ का सामान को वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए वहाँ पर उन्होंने ट्रक्स भी बनाए, जिसके बाद उन ट्रक्स के लोगों को, जो चलाने वाले लोगों को समर्थन देने के लिए ट्रक यूनियन भी बननी शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में। लेकिन समय समय पर और समय के साथ ये यहाँ की ट्रक यूनियंस इतनी मजबूत होती चली गई कि यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर या दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आके ट्रक जो है वो नहीं डाल सकते, यहाँ से सामान नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर ट्रक यूनियंस एक फेयर मार्केट बनने नहीं दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ और यहाँ के अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं यहाँ पर, उनकी सबसे ज़्यादा समस्या भी यही रहती है कि यहाँ पर फेयर मार्केट ना होने की वजह से उनको ज़्यादा माल भाड़ा देना पड़ता है, जिससे उनकी कॉस्ट में उनके काफ़ी इजाफा होता है और उनको नुकसान झेलना पड़ता है। और हाल ही में अडानी का जो मामला है वो एक इसकी मिसाल है।